प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है हवन कैसे करें। बेसिकली हमें मंत्रों की जानकारी नहीं होती, ब्राह्मण का अगर अभाव है या हमारे पास सीमित संसाधन है, किसी ऐसे कंडीशन में हम फंसे हैं कि हम किसी को बुला नहीं सकते हवन करने के लिए, तो उस समय हम हवन कैसे करें ताकि हमारी पूजा कंप्लीट हो जाए। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हवन की संक्षिप्त पद्धति। देखिए, कर्म कांडियों के अनुसार हवन के बिना पूजा का कोई विधान नहीं है। 90% पूजा में हवन किया जाता है। 90% साधनाओं में हवन, इवन 100% साधनाओं में हवन करना अनिवार्य हो जाता है, परंतु उसका एक ऑप्शन होता है दशांश मंत्र जप, लेकिन ये ऑप्शनल है, न कि एक स्थायी उपाय। देखिए, हवन किसी भी साफ सुथरी जगह पर सीमित संसाधनों की उपलब्धता में भी किया जा सकता है। यज्ञ या हवन में समिधा सामग्री, फिर इसके अलावा अग्नि, कपूर, गौ घृत, मतलब घर में मिलने वाली चीजें, घर में उपयोग वाली चीजों से हम हवन कर सकते हैं। हवन में मुख्यतः आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, परंतु हमारे पुराणों में इसका भी विवरण मिला है कि आम की लकड़ी की उपलब्धता न होने पर किसी भी दूध वाली लकड़ी, मतलब कोई भी ऐसा वृक्ष जो दूध वाला हो, जिसमें से उसको तने को थोड़ा काटने पे काट के छोड़ दे तो उसमें से दूध निकलता हो, ऐसी लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता है, अब ये समझिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, जो सूखी लकड़ियां, सूखे वृक्ष होते हैं, सूखे जिसमें से दूध नहीं निकलता है, उनकी लकड़ियों को जलाने पर कोयला बनता है, जो कि हवन के लिए सही नहीं माना जाता है। परंतु जो दूध वाली लकड़ियां हैं, अगर आप उनको जलाते हैं तो उनसे कोयला नहीं, सीधे राख बनती है। अब बात करते हैं कि आम की लकड़ी को इतना ज्यादा उपयोगी क्यों माना गया है। अब देखिए, बात करते हैं कि आम की लकड़ी को यज्ञों में सबसे ज्यादा उपयोगी क्यों माना गया है। इसका ये कारण है, सबसे पहला कि आम की लकड़ी हल्की और ज्यादा ज्वलनशील होती है। इसके अलावा ये जलने पर कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। और तीसरा सबसे बेहतर फायदा इसका यह होता है कि यह लकड़ी जलने पर फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस रिलीज करती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए भी आम की लकड़ी को सर्वोत्तम माना गया है किसी भी यज्ञ विधान के लिए या किसी भी हवन के लिए। देखिए, यज्ञ या हवन 10 मिनट 15 मिनट में भी किया जा सकता है और कई दिनों तक भी ये चलता है। ये डिपेंड कर रहा है आपकी पूजा पे और आपके ब्राह्मण पे, जो ब्राह्मण आपका हवन करवा रहे हैं, आपकी पूजा किस तरह की है, कैसे करवा रहे हैं, तो उस पर यह डिपेंड करता है। इसमें जो कुछ नॉर्मल सामग्री, अगर आप स्वयं से सामग्री बनाना चाहे तो मोटा मोटी मैं अभी बता रहा हूं, आगे चल के मैं और भी बहुत सारी इसकी सामग्री बताऊंगा अगर आप घर पे खुद बनाना चाहें तो। देखिए, हवन में सबसे ज्यादा जो सामग्री यूज की जाती है तिल। तिल का आधा चावल होता है, चावल से आधा जौ होता है, जौ से आधा शक्कर और इतना ही घी होता है। आप चाहें तो इसमें मेवा यथाशक्ति मिला सकते हैं, यह उत्तम होता है। साथ ही साथ ऋतुफल की उपलब्धता भी इसमें अति उत्तम मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि हवन कुंड। अब शहरों में हम रह रहे हैं, हमें अपने रहने के लिए तो जगह नहीं है, हम हवन कुंड कहाँ से बनाएं। तो देखिए, घर में भी हवन कुंड बनाया जा सकता है। ये कैसे, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा मंडप बनाएं, उसमें बहुत बड़ा हवन कुंड बनाएं। हवन कुंड आप 8 ईंटों को भी जमा के बना सकते हैं। हाँ, आजकल पतरे का भी हवन कुंड आ रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि पतरे का, एल्यूमिनियम का हवन कुंड आप यूज में न लें। आपके लिए सर्वोत्तम होगा तांबे का, कांसे का, पीतल का। इनमें से कोई भी आप हवन कुंड ले लें जिसमें इसमें आप हवन कर सकते हैं। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो 8 ईंटों को जोड़कर एक प्लेन प्लेटफॉर्म बना लीजिए। ये प्लेटफॉर्म चौकोर होना चाहिए। जब आप चौकोर प्लेटफॉर्म बना लेंगे तो उसके चारों तरफ एक नाड़ा मान दीजिए, वो आपका हवन कुंड हो जाएगा और इसे मिट्टी और गोबर से लीप दीजिए। देखिए, हवन कुंड का तो आप समझ गए कैसे हवन कुंड बनाना है। अब हम बात करते हैं हवन सामग्री के बारे में। हवन सामग्री जितना अधिक हो उतना अच्छा है, कम भी है तो उससे काम चल जाएगा, समिधा नहीं है तो घी से भी काम चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बाउंडेशन नहीं कि भैया करो नहीं तो फिर क्या, ये सब कुछ नहीं। तो आपको अगर हवन सामग्री आप खुद से बनाना चाहते हैं, वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, आम या ढाक की सूखी लकड़ी, नवग्रह की 9 समिधा, आक, ढाक, कत्था, चिरचिट,
पीपल, गूलर, जाड़, दूब और कुशा। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश के पौधे की लकड़ी, फिर कालीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, फिर आपका आएगा बेर, आएगा आम की पत्ती, तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, कपूर को तमाल बोला जाता है, फिर लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, बहेड़ का फल और हर्रै, घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोबान, इलायची और भी और जो ये वनस्पतियां, इनका बुरादा बना दिया जाता है। इसको हव्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, लग रहा है कि अरे बहुत तीम झाम है, तो भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप ये कर सकते हैं कि बाहर से आप हवन सामग्री ला सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सामग्रियां हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ मैं आपको डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं एक एक सामग्री बताने को हूँ तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कुष्मांड पेठा को बोलते हैं, 15 पान, 15 सुपारी, 15 जोड़े लौंग, फिर 50 ग्राम शहद, छोटी इलायची 15, लाल कपड़ा, चुन्नी, पंचमेवा, सिंदूर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसमें इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा, आपके डिस्प्ले पे भी ये शो हो जाएगा। अब बात करते हैं हवन की शुरुआत कैसे करें। देखिए, अब बारी आती है हवन की शुरुआत करने की। अब हवन की शुरुआत करने से पूर्व आप पवित्रीकरण कर लीजिए। मंत्र मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप विनियोग पढ़ेंगे और पवित्रो वाला, फिर उसके बाद मंत्र पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ के सारी सामग्रियों पे जल छिड़क के उन्हें पवित्र कर लीजिए। इसके बाद आप स्वयं आचमनी कर लीजिए, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः से। फिर हस्त प्रक्षाल्यम कर लीजिए। आप इस तरह से हमेशा हाथ करके इस भाग से जल ग्रहण करिएगा आचमनी के टाइम। ये आपका इस भाग से जल ग्रहण नहीं करते हैं और हमेशा इस तरह से हाथ होना चाहिए, यहाँ जल डालें और इस तरह से जल ग्रहण करें। तो आचमनी इस तरह से कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद आप करन्यास कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो करन्यास अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम, तर्जनीभ्याम नमः ओम, मध्यमाभ्याम नमः ओम, अनामिकाभ्याम नमः ओम, कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम, कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, इस तरह से करके करन्यास कर लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है अग्नि भगवान को आसन देने की। जब आप ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो पुष्प के 3 गुच्छे लीजिएगा। 3 गुच्छे लेकर मैं देखिए मंत्र मैं पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह भी लंबी होनी है, लेकिन अगर मंत्र पढ़ने लगा तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे मंत्र दे दिया करूँगा, आप उन्हें पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो देखिए 3 गुच्छे उठाइए, हवन कुंड के पास में रख के या हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड के पास में रखिएगा, हवन कुंड के अंदर नहीं, क्योंकि कभी भी पुष्प को जलाते नहीं हैं, अग्नि में नहीं डालते हैं, इसलिए हवन कुंड के पास में रख दीजिए। हवन कुंड के अंदर अक्षत आप छिड़क दीजिए। वहाँ पे आसन मंत्र जो आपके डिस्क्रिप्शन पे शो कर रहा है, उस आसन मंत्र को पढ़ते हुए आसन भगवान को दीजिए। फिर उसके बाद उनकी प्रार्थना करिए। प्रार्थना मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा। अगर नहीं आता है प्रार्थना मंत्र बोलना तो आप बस हाथ जोड़ के अग्नि भगवान की प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु आए और हवन हमारा संपन्न करवाएं। अगर आप आसन मंत्र भी नहीं बोल पा रहे हैं तो केवल इस तरह से हाथ दिखाइए, अग्नि का आवाहन कीजिए। मतलब आप हिंदी में, संस्कृत में चाहे जैसे बोल सकते हैं उस तरह से बोलिए, आवाहयामि। उसके बाद जहाँ पे गुच्छे रखे हैं पुष्प के वहाँ पे फिर इसी हाथ को इस तरह से पलट दीजिए और बोलिए स्थापयामि। इस तरह से कर लीजिए। फिर कुछ भी नहीं आता है तो आप पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। पंचोपचार विधि मतलब धूप, पुष्प, गंध, अक्षत सब में केवल समर्पयामि लगाना। जैसे अक्षतम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम प्रदर्शयामि, इस तरह से करके पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। साथ ही मैं आपको मंत्र भी देते जा रहा हूं, आप उसे नोट भी करते रहें। जो लोग इंटरेस्टेड हो मंत्र पढ़ के पूजा करने में वो मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को वो शॉर्ट चीज़ में साथ में बताते भी चल रहा हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे आसन मंत्र नहीं आ रहा है तो इस तरह से कर दीजिए, आवाहयामि, स्थापयामि। प्रार्थना हाथ जोड़ के कर लीजिए, अग्नि देवता आइए, स्थान ग्रहण करिए, प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा यज्ञ, हमारा हवन संपन्न हो, निर्विघ्नता से संपन्न। अब जब आप उनको स्थान ग्रहण मतलब आसन उनको दे चुके रहेंगे अग्नि देवता को, तो उसके बाद आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना मंत्र आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अगर आप प्रार्थना मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना कर लीजिए।
फिर उनको पाद्य अर्पित करिए। पाद्य अर्पित का मंत्र आपको दिख रहा है, नहीं आ रहा है तो पाद्यम समर्पयामि। फिर अर्घ मंत्र, अर्घ मंत्र आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, अर्घम समर्पयामि। फिर आचमनी मंत्र, आपको क्या बोलना है, मंत्र नहीं अगर आपको आता है, देखिए डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले पे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, मैं केवल ये बताते जा रहा हूँ कि अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे। देखिए आचमनियम समर्पयामि आप बोल दीजिए। फिर आपको स्नान मंत्र, स्नानम या स्नान उन्हें करवा दीजिए। फिर वस्त्र मंत्र मतलब वस्त्रम समर्पयामि आपको बोलना है। फिर अलंकार, अगर आपके पास अलंकार नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मनसा परिकल्प समर्पयामि आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आपके पास आभूषण नहीं है तो, अगर कोई आभूषण है तो आभूषण के तौर पे उन्हें आप प्रदान कर सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं आभूषणम समर्पयामि कर कर। गंधम समर्पयामि आप बोलकर गंध समर्पित कर सकते हैं। फिर जब पुष्प समर्पण करने की बारी आएगी तो मंत्र डिस्प्ले पे शो हो रहा है, पुष्पम समर्पयामि। फिर धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। लास्ट में आपको नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य मतलब प्रसाद, वहाँ पे कुछ मीठा या कुछ कुछ फल वहाँ पे अर्पित करिए जिसका मंत्र आपको दिख ही रहा है, आपको कुछ नहीं आता। नैवेद्यम समर्पयामि, प्रभु नैवेद्य ग्रहण करें। नैवेद्य निवेदयामि बोलना है, समर्पयामि नहीं बोलना है, यहाँ पे निवेदयामि बोलना है। प्रभु आप नैवेद्य आपको अर्पित किया, मैं आपको यथाशक्ति नैवेद्य अर्पित कर रहा हूँ, इसे ग्रहण करें, मुझे कृतार्थ करें, ऐसा कहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में ही आपको करना है, आप ये समझ लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा पर जानबूझ के ऊपर नीचे मत करिएगा। अनजाने में गलतियां होती हैं वो क्षमा हो सकती हैं, परंतु जानबूझ के जो की जाती है उसे गलती नहीं, उदंडता बोला जाता है। अब बारी आती है हवन करने की। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बोलना पड़ेगा, जैसे अग्नि जब आपको प्रज्वलित करनी है तो अग्नि प्रज्वलित करके ओम आंग आग्नेय नमः कहकर अग्नि का पूजन पूर्ण करें, ऐसा कह के उनकी प्रार्थना करें हाथ जोड़ के, इससे उनका पूजन होगा। फिर ओम आंग आग्नेय नमः ऊर्ध्वमुखो भव, ओम आंग आग्नेय नमः ऊर्ध्वमुखो भव, यह कहकर आप ऊर्ध्वमुखी होने की प्रार्थना करें। उसके बाद ओम आंग आग्नेय नमः चैतन्यो भवः, ये कहकर फिर से मैं एक बार बोलता हूं, ओम आंग आग्नेय नमः चैतन्यो भवः, से अग्नि चैतन्य होने की ऐसी भावना, मतलब अग्नि चैतन्य हो जाए ऐसी भावना करें और आहुति उन्हें प्रदान करें। सर्वप्रथम जो आप आहुति प्रदान करेंगे वो घृत से प्रदान करेंगे। आपको कोई मंत्र आवे चाहे ना आवे, ये चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी, ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, मतलब जब आप पहले बोलेंगे ओम प्रजापते स्वाहा, धीमे धीमे से बोलना है, ओम प्रजापते स्वाहा, आपने आहुति दे दी घी की, उसके बाद आप बोलेंगे इदम प्रजापते नमः इति मनसा त्यजेत। जैसे इसमें होता क्या है कि दो बाउल रखे जाते हैं, बाउल में पानी और एक में दूध रखा जाता है, तो उसमें करना है आपको। अगर ये चीज़ें पूर्ण तरह से नहीं आती तो आप केवल इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। अब ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इद मिंद्राय नमः इत्याधारो, फिर से बोलता हूँ, ओम इंद्राय स्वाहा इद मिंद्राय नमः इत्याधारो। आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये सुन के संस्कृत सुन के घबराइएगा नहीं, हम लोग के भी थोड़ी बहुत जबान होती, बोलते बोलते होंठ सटने लगते हैं, सो कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, सो उसे इग्नोर करिए। आपके डिस्प्ले पे चीज़ें आपको दिख रही हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय नमः, फिर ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागी, इत्याज्य आधा ज भागी भागो। फिर अब इसके बाद आपका आता है ओम भुवः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। अब इतना बोलने के बाद आपको फिर जो हव्य बनाए हुए हैं, आप हवन सामग्री बनाए हुए हैं, उसके द्वारा आपको हवन करना है। हवन
के जो मंत्र हैं, विशेष तौर पे जो मंत्र हैं वो आपके डिस्प्ले पे मैं उसे शो कर दे रहा हूँ। आप श्री गणेश और गुरु के मंत्र से आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे दिख रहे हैं इसे आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें जो मंत्र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको कंप्लीट करने के बाद, जब ये चीज़ें आपकी हो जाएं तब आपको चाहिए कि 108 बार, कम से कम 108 बार नारायण मंत्र का जप करते हुए आहुति दे दें, या माँ दुर्गा का कि 1008 या 108 नामों की आहुति दें। इस तरह से करके आहुति आपको देनी चाहिए। जब आप अपनी आहुतियाँ कंप्लीट कर लें, आपको लगे कि हाँ अब ये चीज़ें हो चुका है, तो आपको 10 महाविद्या के मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। वो मंत्र मैं आपके डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। इन मंत्रों में लास्ट में आपको स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा है वो तब तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर स्वाहा नहीं लगा है तो वहाँ पे आपको स्वाहा नहीं कहना। अब जैसे काली मंत्र आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, काली मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ स्वाहा बोल दीजिए। तारा मंत्र में नहीं लगा है, ऐम ओम ह्रीम श्रीम हुम फट। फिर षोडशी मतलब त्रिपुर सुंदरी मंत्र है आपके सामने, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, माँ कमला मंत्र, धूमावती, फिर बगलामुखी मंत्र आपके सामने दिख रहा है। तो इन चीज़ों का आप आहुति दे लें। अब पात्र में सुपारी, नारियल, घी लेकर पूर्ण आहुति प्रदान करें। इसके लिए नारियल में सुराख करके उसमें उपरोक्त मतलब उसके ऊपर हवन सामग्री और घी जो भी बचा हुआ है उसके ऊपर भर दी जाती है, रख दी जाती है, जैसा भी आपके पास सुलभ हो। फिर पूर्ण आहुति सिर्फ एक ही होती है, कई नहीं होती है। पूर्ण आहुति सिर्फ एक ही होती है, जबकि अन्य आहुतियाँ प्रत्येक 5, 11 या 21 की संख्या में संकल्प अनुसार दी जाती हैं, लेकिन पूर्ण आहुति सबसे लास्ट में आपको दिया जाता है। देखिए पूर्ण आहुति का मंत्र भी आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। इस मंत्र को नारियल इस तरह से हाथ में लेके पूर्ण आहुति जब आप ये मंत्र पढ़ लें तो उसके बाद उस पर रख दीजिए, बीच में जहाँ पे आप हवन किए हैं उसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। जो आपके पास संविदा बची हुई है, हव्या बची हुई है, उसको इस तरह से नहीं गिराना है। थाली आपने इस तरह से पकड़ ली जिसमें रखा हुआ, उसको इस तरह से लेके गिराना। अब सपोज दैट जैसे ये मान लीजिए ये प्लेट है जिसमें हवन सामग्री रखी हुई है, यहाँ पे हवन सामग्री रखी है, तो मैं इस तरह से नहीं गिराऊंगा, उसको इस तरह से ऐसे करके गिराऊंगा। तो ऐसे करके आप बची हुई सामग्री को हवन पे जो आपने रखा हुआ पूर्ण आहुति पात्र रखा दी हुई है उस पर आप इसको गिरा सकते हैं। उसके बाद यज्ञ देव की आरती करिए। फिर आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करिए। फिर तत्पश्चात आके मंदिर में जहाँ पे आप पूजा किए हुए हैं वहाँ पे आप आरती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, उनसे प्रणाम करिए। देखिए ये आप मत घबराइए कि स्पेशल मंत्र होगा विसर्जन के लिए, नहीं, कुछ स्पेशल मंत्र नहीं आपको करना है। आपको केवल इतना करने के बाद प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं आज आपका विसर्जन तो कर रहा हूँ परंतु आगे के लिए आपको निमंत्रण है, आप मेरे ऊपर कृपा सदैव बनाए रखें, ऐसा कहते हुए उनका विसर्जन करिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक छोटी सी वीडियो और मैं बना दूंगा कि विसर्जन कैसे करें। बेसिकली उसमें केवल ये रहेगा कि कलश किस तरह से हटाना है, नारियल किस तरह से हटाना है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।